अखंडता की अनुभूति और अनुवाद क्षमता। अनुवाद क्षमता क्या है? एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतरित करने को अनुवाद कहते हैं। और अनुवाद क्षमता तब दृष्टिगोचर होता है जब आप दो भाषाओं के जानकार हैं। हम अंतःविज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, हम अखंडता की अनुभूति की चर्चा कर रहे हैं। दो विषय, व्यक्त और अव्यक्त। अब साधक की अनुवाद क्षमता जितनी बढ़ती है, अखंडता की अनुभूति गहराई से होते जाती है। अनुवाद क्षमता हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। ज्ञाता दोनों चीजों के बारे में जानता है, अंग्रेजी के बारे में और हिंदी के बारे में। एक भाषा से सुनता है और दूसरे भाषा में उसको व्यक्त करता है। एक भाषा से सुनता है और दूसरे भाषा में व्यक्त करता है। उसी तरह अंतःविज्ञान के क्षेत्र में अखंडता की अनुभूति के लिए साधक एक चीज को देखता है और उसका अनुवाद करता है शून्य में, व्यक्त को देखता है और अव्यक्त में ट्रांसलेट करता है। लाल वस्तु को हमने देखा, यह व्यक्त विषय हुआ। लाल वस्तु जैसा शून्य नहीं है, यह अनुवाद क्षमता हुआ और शून्य मस्तिष्क ने ग्रहण किया। यह अनुवाद क्षमता बढ़ते जानी चाहिए। हम संसार के विविध वस्तुओं को देख रहे हैं और अनुवाद क्या कर रहे हैं कि शून्य वैसा नहीं है। शून्य के बारे में नहीं जान सकते, आकाश के बारे में हम कभी नहीं जान सकते, आकाश के गुरुत्व के बारे में हम समझ सकते हैं जब शून्य हमारा केंद्रीय विषय होता चला जाता है और अनुवाद में हमारी काबिलियत बढ़ते जाती है। साधना के सैकड़ों हजारों तरीके हैं, किताबों में पढ़ते हैं, वह सब कारगर नहीं है। कारगर है सीधे शून्य को समझना, और शून्य को समझा नहीं जा सकता। शून्य को हमेशा अप्रत्यक्ष रूप में ही हम जान सकते हैं। लाल वस्तु है, लाल वस्तु जैसा आकाश नहीं है। हरी वस्तु है, हरी वस्तु जैसा आकाश नहीं है। पीली वस्तु है, पीली वस्तु जैसा आकाश नहीं है। न लंबा है, न चौड़ा है, न हरा है, न नीला है। और जिस तरह से दृश्य वस्तु के बारे में हम अप्रत्यक्ष आकलन कर करके शून्य को ग्रहण करता है हमारा मस्तिष्क, उसी तरह श्रवण, स्वाद, स्पर्श से विरुद्ध कल्पना कर करके उस विषय को, व्यक्त विषय की उपेक्षा कर करके शून्य का आकलन करते हैं। और शून्य का जो आकलन है, शून्य का जो मस्तिष्क ग्रहण करता है, वही अनुवाद क्षमता है। तो अनुवादक होना चाहिए, और अनुवादक बनने के लिए उस विषय में इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं हो पाता है साधकों को, सीधे अनुवाद क्षमता की ओर नहीं बढ़ पाता है, तो अनर्गल प्रयासों में बढ़ता चला जाता है। शास्त्रियों द्वारा व्यक्त विषयों में वह बनता चला जाता है, रीति रिवाजों में बनता चला जाता है, विषयांतर होते चला जाता है और अखंडता से दूर होते चला जाता है। यह केंद्रीय विषय है कि साधक अनुवादक बने। एक भाषा से दूसरी भाषा में जैसे अनुवाद क्षमता रहती है और दोनों विषयों के बारे में जानता है, उसी तरह एक तत्ववेत्ता दोनों विषयों के बारे में जानता है, व्यक्त और अव्यक्त। और व्यक्त को हम जानते हैं और अव्यक्त को कभी नहीं समझ सकते हैं। यह समझने वाली बात, यह अनुवाद क्षमता की तीव्रता पर जब हम शून्य में टिकते हैं तब अखंडता की अनुभूति होती है। शून्य में टिकते हैं, व्यक्त विषय गौण हमारा हो जाता है और केंद्रीय विषय के रूप में शून्य का गुरुत्व हमारे जेहन में आता है, हम अनुभूति करते हैं, उससे ये पता चलता है कि शून्य में ही है। और शून्य का जो गुरुत्व है, उसी के वजह से हम व्यक्त विषयों में गति नहीं कर पाते हैं। व्यक्त विषय हमारा गौण होता चला जाता है और अव्यक्त विषय यानी शून्य या आकाश
में हमारा प्रबल भाव बनते जाता है। और जब शून्य में अस्थिर हो जाते हैं, हम शून्य के लिए प्रयास नहीं करते, शून्य में अस्थिर हो जाता है, तब शून्य के साथ व्यक्त विषयों का कल्पना करना, उसकी तुलना करना हम में क्षमता बढ़ जाती है और तब हम अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त विषय दोनों ही हमारे जहन में गणना क्षमता बढ़ जाती है और अव्यक्त केंद्रीय विषय के रूप में रहता है और व्यक्त विषय हमारा परिधि के रूप में परिलक्षित होता है। यही तत्व ज्ञान है, यही अंतःविज्ञान की अभिव्यक्ति इसी बिंदु के लिए है और यही विषय अखंडता की अनुभूति कराता है। और दूसरा अन्य कोई जितने भी साधन है वह गौण साधन है, वह अखंडता की अनुभूति नहीं करा सकता है। यह हर एक को अच्छी तरह से जान लेने की जरूरत है, समझ लेने की जरूरत है।